Hello everyone. In today's 12th Commerce SP lecture, we are in chapter number 11, Financial Markets, and currently we are learning Money Market. This particular thing we have completed in this chapter. Next part in front of us is Instrument of Money Market. हमने देखा कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, it is divided into two parts, capital market and money market. कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए जाना जाता है, वेरेस जो मनी मार्केट है उसे हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए यूज करते हैं. करंटली ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट है ये आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर, तो इतना एम्फेसिस हमें पुट नहीं करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, बिकॉज यू कैन लीव इट इन दी ऑप्शन. फिर भी एक बार गो थ्रू करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट. मतलब मनी मार्केट में ऐसे कौन से सिक्योरिटीज हैं जिसके थ्रू हम डील कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला क्या है यहाँ पर, कॉल मनी एंड नोटिस मनी. कॉल मनी नोटिस मनी क्या होता है, यहाँ पर आप बहुत ही स्मॉल पीरियड के लिए लोन लेते हैं बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, जिसका पीरियड हो सकता है बिटवीन 2 days to 14 days. ठीक है, और यहाँ पर डिमांड ऐसा होता है कि जैसे ही बैंक आपसे ये पैसा वापस मांगे आपको तुरंत उन्हें वापस देना पड़ता है. So call money and notice money market is the important segment of the money market in India. Under call money, funds are lent or borrowed for very short period, 1 day के लिए भी हो सकता है. Under the notice money, funds are lent or borrowed for the period of 2 days to 14 days. ठीक है, तो जब हम कॉल मनी की बात करते हैं दैट मीन्स यहाँ पर जो मिनिमम पीरियड है वो क्या है, 1 day का, और नोटिस मनी का जो मिनिमम पीरियड है वो है टोटल पीरियड 2 days से 14 days का. ठीक है, funds have to be repaid within specified time on the receipt of the notice given by the lender. जैसे ही जो लेंडर है, लेंडर मतलब जो मनी प्रोवाइडर है, उसने आपको नोटिस सेंड किया वैसे ही आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा. जैसे नोटिस आपको मिलता है आपको मनी रिफंड करना पड़ेगा. ओके, व्हेन वन बैंक फेसेस टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश. अभी यहाँ पर हमें स्कीम क्या बताया गया है, ये जनरली दो बैंकों के बीच का भी ट्रांजेक्शन होता है. जब किसी एक बैंक के पास पैसे कम पड़ते हैं, देन अनदर बैंक विद सरप्लस कैश लेंड्स मनी टू इट, तो दूसरा बैंक उसको क्या दे देता है, सरप्लस कैश दे देता है. हेंस कॉल और नोटिस मनी मार्केट इज आल्सो कॉल्ड एज इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट. क्या बोला जाता है, इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट. तो होता क्या, देखो बैंक में जैसा हमारा डिमांड डिपॉजिट होता है, कभी भी कोई भी जो सेविंग अकाउंट होल्डर है वो बैंक में जाकर अपने पैसे निकाल सकता है. ठीक है, बट बैंक वालों को पता नहीं कि आज कितने क्लाइंट आएंगे, कितने हमारे अकाउंट होल्डर आएंगे और कितना पैसा निकाल कर जाएंगे, वी डोंट नो. तो यहाँ पर कभी कभी बैंक में शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाता है. ऐसे केस में फॉर अ शॉर्ट पीरियड 2 days 4 days के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से क्या ले लेता है, लोन इन द फॉर्म ऑफ कॉल मनी और नोटिस मनी. तो इसे क्या बोलते हैं, इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट. ओके, नंबर 2, ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट. कौन इशू करता है, गवर्नमेंट. ये कैसा है, शॉर्ट टर्म इन नेचर, और किसके थ्रू इशू होता है, आरबीआई के थ्रू. बराबर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको अगर पैसे चाहिए तो ये आरबीआई के थ्रू शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी बिल मार्केट में इशू करता है, ताकि जो गवर्नमेंट की फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा किया जा सके. ठीक है, तो यहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड इस तरीके से हो सकता है, 3 टाइप्स ऑफ मैच्योरिटी पीरियड है, 91 days, 182 days और 364 days का मैच्योरिटी पीरियड है. These bills are sold to bank and individual. और ये जो बिल बनेगा ये बैंक और इंडिविजुअल्स को सेल किया जाता है. फर्म्स, इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा, इसमें बड़ी बड़ी पार्टीज इन्वॉल्व होती है. ठीक है, these bills are negotiable instrument and are freely transferable. तो ये जो ट्रेजरी बिल्स है ये कैसे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इजीली यू कैन ट्रांसफर इट. द मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रेजरी बिल इज ₹25,000
और इन मल्टीप्लाइज ऑफ 25,000। तो एक बिल जो होगा वो 25,000 का होगा, और फिर आपको उससे ज्यादा परचेस करना है तो उनके मल्टीप्लीकेशन में ही परचेस करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 बिल परचेस किया तो आपको 1 लाख रुपीज देना रहेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली 25 के बाद सीधा 50,000 का नंबर आएगा, 75,000 का आएगा, 1 लाख का आएगा। इन दिस मैनर यू कैन बाय इट। These are issued at a discount and repaid at par, and hence they are also called as zero coupon bonds. Zero coupon bonds. तो ये पर्टिकुलर नाम आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये आपके लिए नया नहीं है। तो इनिशियली इशू करते समय इसको डिस्काउंट में इशू किया जाता है। किस में इशू किया जाता है? डिस्काउंट में। और जब रिडीम करेंगे तो हम पूरा पैसा देंगे। सो लाइक हमारे पास ट्रेजरी बिल है, सो जो ट्रेजरी बिल है अगर इसका फेस वैल्यू 100 रुपीज है, हम इसे इशू कर रहे हैं, या इसका इशू प्राइस हमने रखा है से 70 रुपीज, मतलब 30 रुपीज का हम क्या दे रहे हैं इसमें? डिस्काउंट। तो सेल करने के टाइम हम इन्वेस्टर से कितना लेंगे? 70। और जब हम रीपे करेंगे उस समय हम उनको कितना पे करेंगे? 100। तो इसी को बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। ओके, तो इस तरीके से ट्रेजरी बिल होता है। नेक्स्ट है ट्रेड बिल। ट्रेड बिल जो आपने बीके के अंदर पढ़ा हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना। तो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसी को क्या बोला जाता है? ट्रेड बिल बोला जाता है। तो इसमें इन डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यू पीपल नो। तो इसे ट्रेड बिल भी बोला जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, सेलर बायर पे ड्रॉ करता है। शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी पीरियड है, जनरली कितने डेज का होता है? 90 डेज का। इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इमीडिएट कैश चाहिए तो आप बिल क्या कर सकते हो? बैंक से डिस्काउंट भी करा सकते हो। तो इसे क्या बोला जाता है? सेल इट टू दी बैंक फॉर कैश। ठीक है, तो डिस्काउंट कराना है तो आप डिस्काउंटिंग करा दो। व्हेन द ट्रेड बिल आर एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक, इट इज नोन एज कमर्शियल बिल। जब आपका ट्रेड बिल कमर्शियल बैंक के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जब आप डिस्काउंट कराते हो, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? कमर्शियल बिल। बैंक कैन रीडिस्काउंट, तो बैंक क्या कर सकती है? इसको रीडिस्काउंट करा सकती है किसी और बैंक से। ठीक है। नंबर 4, कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। ये क्या होता है? अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट इश्यूड बाय हाईली रेटेड कंपनीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक सिडबी, एक्सिम बैंक एटसेट्रा। तो ये क्या है? एक टाइप का प्रॉमिसरी नोट है। एंड प्राइमरी डीलर्स विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड विच वराइज फ्रॉम 7 days टू मैक्सिमम 1 year। तो जैसा हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसके ही सिमिलर एक प्रॉमिसरी नोट होता है। क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट, जो किसके द्वारा इशू किया जा रहा है? हाईली रेटेड कंपनीज और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, सिडबी है, एक्सिम बैंक हो गया, प्राइमरी डीलर्स, इनके द्वारा इशू किया जाता है, जिसका पीरियड वराई करता है 7 days से 1 year तक के पीरियड। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कमर्शियल पेपर इज ₹5 लाख। तो होता बहुत महंगा है। मिनिमम वैल्यू देखो कितना बता दिया? 5 लाख। जबकि हमने ट्रेजरी बिल देखा, ट्रेजरी बिल का क्या था? मिनिमम वैल्यू 25,000, है ना। बट यहां पर कितना है? 5 लाख रुपीज, और इन मल्टीप्लाई ऑफ 5 लाख। It is issued at a discount to face value and are highly liquid as it give better returns than normal bank deposit। तो आपका जो नॉर्मल बैंक डिपॉजिट होता है ना, उससे काफी अच्छा रिटर्न आपको कमर्शियल पेपर्स में मिलता है। ठीक है। इट इज हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड मतलब इजीली आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब हमेशा उसके कस्टमर रेडी रहते हैं, आप जब चाहे तब उसको सेल कर सकते हो। इंडिविजुअल बैंक्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज एटसेट्रा, ये क्या करते हैं? ये सब में डील करते हैं। इन्वेस्ट इन कमर्शियल पेपर्स, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ओके।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? These are unsecured negotiable promissory notes usually issued by commercial bank and financial institution. तो जो कमर्शियल बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपको देते हैं जब आप उनके पास कैश डिपॉजिट करते हो, ठीक है? It is a receipt of funds deposited in bank for a fixed period at a specific rate of interest. आपने जो जैसे एफडी करा के रखा है, क्या करा के रखा है? एफडी, ठीक है ना? तो इस एफडी को ही हम क्या बोल रहे हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए, किसके लिए? शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है? इट कैन बी इशूड फॉर अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 लाख और इन मल्टीपल ऑफ 1 लाख। तो कम से कम इसका वैल्यू कितना है? होना चाहिए 1 लाख का होना चाहिए। दे कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू। इन्हें डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है। दे हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम 1 ईयर। तो होता ये एफडी के जैसे ही, आपके फिक्स डिपॉजिट के जैसे ही होता है, बट इसका जो पीरियड है वो 7 दिन से 1 साल का होता है और मिनिमम आप 1 लाख रुपीस का सर्टिफिकेट परचेस कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी कितना दिया है? 3 इयर्स का दिया है। आपको मैच्योरिटी इंक्रीज करना है तो 3 इयर्स तक आप जा सकते हो, ठीक है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी बॉट बैक बाय इंडिविजुअल, बॉट बाय इंडिविजुअल एंड कंपनीज। तो इंडिविजुअल के द्वारा, कंपनीज के द्वारा ये सर्टिफिकेट परचेस किया जाता है। बहुत ही सिंपल सिंपल सिक्योरिटीज है। फिर हमारे सामने देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीसेक। क्या बोलते हैं? जीसेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीसेक, ठीक है? या और एक नाम से इसको बोला जाता है गिल्ड एज सिक्योरिटीज, बराबर? द मार्केटेबल डेट इशूड बाय द गवर्नमेंट और बाय सेमी गवर्नमेंट बॉडीज विच रिप्रेजेंट क्लेम ऑन द गवर्नमेंट इज नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो क्या बताया यहाँ पे? मार्केटेबल डेट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट। ऐसा डेट मतलब ये एक टाइप का लोन है जो किसने इशू किया? गवर्नमेंट ने। और बाय सेबी गवर्नमेंट बॉडी विच रिप्रेजेंट क्लेम ऑन द गवर्नमेंट, जिसमें क्या है? क्लेम है। मतलब अगर आपने ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस की तो आपने गवर्नमेंट को लोन दिया है, ऐसा आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है? These securities are issued by agencies such as central government, state government, local self government, etc., municipality, etc. These securities are safe investment as payment of interest and repayment of principal amount are guaranteed by the government. तो ये ज्यादा सिक्योर होता है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है और उसके साथ साथ इंटरेस्ट दोनों ही गवर्नमेंट की गारंटी से चलता है। फिर हमारे सामने आ गया रेपो और रीपर्चेस एग्रीमेंट। रेपो और रीपर्चेस एग्रीमेंट। Repo is an agreement where the seller of the security, one who needs money, agrees to buy it back from the lender at a higher price on a future date. तो ये क्या हो जाता है? ये ऐसी बात है, सपोज मेरे पास प्रोजेक्टर है, ये एक लीज के जैसा हो गया। तो मेरे पास क्या है? प्रोजेक्टर, ठीक है? ये प्रोजेक्टर मैंने परचेस किया है 40,000 का। अब ये प्रोजेक्टर का मैं क्या करता हूँ? इस प्रोजेक्टर का यूज मैं क्लासेस में पढ़ाने के लिए करता हूँ, ठीक है? इसका कॉस्ट कितना है? इसका कॉस्ट है 40,000 रुपीज। अब मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, बहुत अर्जेंट है। मैंने क्या किया? मेरा ही प्रोजेक्टर किसको दे दिया? मिस्टर ए को सेल कर दिया, ठीक है? और उसके बदले में मैं पैसे ले लूंगा। क्या लिखा देखो? एग्रीज टू बाय इट बैक फ्रॉम द लेंडर एट अ हायर प्राइस। तो मैं लेंडर को बोलूंगा कि यहां पर आप क्या करो, ये जो मेरा प्रोजेक्टर है ये मैं सेल करता हूं आपको, ठीक है? कितने में? 50,000। तो आप मुझे 50,000 दो और ये प्रोजेक्टर आपका। बोलेगा भाई आपने खुद ने 40,000 में लिया तो मुझको 50,000 में क्यों बेच रहे हो? तो मैं बोलूंगा कि भाई देखो ये प्रोजेक्टर जो है ना मैं आपसे वापस खरीदूंगा, 50 की जगह मैं आपको 55,000 दूंगा बाद में, ये मेरा वादा है। कितना दूंगा? 50। मतलब क्या हो गया? ये एक टाइप का लोन हो गया ना।
मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं, उससे 50,000 का लोन ले रहा हूं और उसको 55,000 देने वाला हूं, और गिरवी रखने के लिए मैंने मेरा क्या दे दिया, प्रोजेक्टर दे दिया, है कि नहीं। तो घुमा के इसको ऐसा बताया गया है रेपो एग्रीमेंट या रीपर्चेस एग्रीमेंट। यूजुअली दिस एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक। तो ऐसा कौन करता है, आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच में ऐसा होता है, ठीक है, रिगार्डिंग मनी। रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई। तो ये एक ऐसा रेट है जहां पर जो हमारे कमर्शियल बैंक है ना, आरबीआई से बोरो करते हैं। एंड रिवर्स रेपो रेट, विच रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोस फ्रॉम बैंक। और रिवर्स रेपो रेट होता है जहां पर आरबीआई बाकी बैंक से बोरो करता है। आरबीआई यूजेस द परचेस एग्रीमेंट टू कंट्रोल। तो यहां पर जो परचेस एग्रीमेंट हुआ है, ये आरबीआई यूज करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में, ठीक है। मनी सप्लाई मतलब मार्केट में मनी सप्लाई कैसा है, ये आप इकोनॉमिक्स में सीखेंगे कि यहां पर जो हेड बैंक है, ये कौन सा बैंक है, आरबीआई, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट लगाएगा, सपोज इसने लगाया 8% और इसने किसको दे दिया, कमर्शियल बैंक को लोन दिया। अब कमर्शियल बैंक बाकी सबको लोन देगी, तो उसमें प्लस करके देगी, मतलब 8% तो उसको आरबीआई को देना है, प्लस 2% खुद का कमीशन लगा के देगी, है कि नहीं। तो ये एक टाइप का जो इंटरेस्ट है, रेट है, जिसपे आरबीआई बाकी बैंकों को लोन दे रही है, इस इंटरेस्ट रेट को क्या बोलेंगे, रेपो रेट। अब मार्केट में अगर मुझे मनी का फ्लो बढ़ाना है तो मैं इंटरेस्ट रेट को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। मैं 8% से 6% कर दूंगा, तो लोग ज्यादा लोन लेने लगेंगे। और अगर मुझे मनी का फ्लो को कम करना है तो मैं क्या कर दूंगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दूंगा, ताकि सब लोन लेना कम कर दें। तो इस तरीके से आरबीआई क्या करता है, पूरे मार्केट में मनी के सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। दीज एग्रीमेंट्स आर द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल मनी market investment having maturity ranging from 24 hours to several months। तो इनके बीच का जो ट्रांजेक्शन है, ये बहुत ज्यादा लिक्विड होता है। 24 आवर्स मतलब कभी भी आप उसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। हमने म्यूचुअल फंड के बारे में देखा। म्यूचुअल फंड क्या होता है, जनरली म्यूचुअल फंड मतलब क्या हो जाता है, जहां पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स जिनके पास थोड़ा थोड़ा अमाउंट है, सब क्या करते हैं, एक जगह पर जमा करते हैं। सपोज सबने कितना दिया, 500 रुपीज सबने दिया, ठीक है। और ऐसे कितने लोगों ने दिया, 100 लोगों ने दिया। तो 100 लोगों का 500 रुपीज, दैट मीन्स कितना जमा हो गया, 50,000, ठीक है। अब मेरे पास 50,000 हो गया। तो आपने देखो बहुत सारा यहाँ पर कमर्शियल पेपर देखा जिसका स्टार्टिंग ही 1 लाख रुपीज से होता है, या कोई 5 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट हम कैसे खरीद पाएंगे, तो यहाँ पर उसको खरीदने के लिए म्यूचुअल फंड मनी मार्केट बनाया जाएगा, ताकि सब लोग आए, पैसा जमा करें, और फिर इससे हम क्या क्या परचेस करें, जो कॉस्टली आइटम है, जस्ट लाइक कॉल मनी, रेपो, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये सब हम क्या कर सकें, बाय कर सकें, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड के थ्रू किया जाता है। दिस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन डेट इंस्ट्रूमेंट विच मेच्योर इन लेस देन 1 ईयर। तो ऐसा जो म्यूचुअल फंड होता है, वो डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाता है। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब जो बोरोड अमाउंट है, ठीक है। और जो शॉर्ट पीरियड के लिए है, 1 ईयर से कम के लिए है, ताकि उसमें रिस्क क्या हो, कम हो। इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड मनी मार्केट या मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, ओके। So coming towards next concept, capital market.
So as we know, capital market is for long term purpose. क्या मीनिंग है देखो, इट इज अ मार्केट फॉर बोरोविंग एंड लैंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस. तो किसके लिए यहाँ पर बोरोविंग एंड लैंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस. आप बोरो कर सको और लैंड कर सको, मतलब लोन पे दे सको, ठीक है ना, इसके लिए मार्केट है. The financial asset dealt with in the capital market have long or indefinite maturity period. इनका जो maturity period होता है वो भी बहुत लंबा होता है. जैसे डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, है ना, 15 years 20 years डाउन द लाइन भी इनका maturity period हो सकता है. The capital market is a core of a country's financial system as it helps in mobilization of resources. तो ये स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, ये मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है फाइनेंशियल एसेट का, दैट मींस मनी का. तो ये कोर फंक्शन है. कैपिटल मार्केट इज कोर ऑफ कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम. एज पर सेबी, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी शेयर. देखो दोनों की बात करें, डेट एंड इक्विटी शेयर. डेट डेट मतलब क्या हो जाएगा, बोरोड फंड, ठीक है ना. तो चाहे आप इक्विटी फंड की बात करो, डिवेंचर की बात करो, डिपॉजिट नहीं आएगा उसके अंदर, बॉन्ड्स की बात करो, ठीक है ना, तो ये सब किसके अंडर में आ जाता है, कैपिटल मार्केट के. इन दिस मार्केट द कैपिटल फंड कंप्राइजिंग ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट आर इशूड एंड ट्रेडेड. इशू किया जाता है, ट्रेड किया जाता है. दिस ऑल्सो इंक्लूड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द डेट एंड इक्विटी. प्राइवेट प्लेसमेंट भी हमने पढ़ा हुआ है. प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, जहां पर कंपनीज के जो नोन पर्सनालिटीज हैं, जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं डायरेक्टर के, उनको क्या दिया जाता है, इक्विटी शेयर इशू किया जाता है या उनसे फंड बोरो किया जाता है. उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट. एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट लाइक स्टॉक एक्सचेंज. साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है. One of the important function of the capital market is to provide ease of transaction of both the investor and company. कंपनी को भी इजी हो जाता है लोगों से पैसा लेना, और इन्वेस्टर को भी इजी हो जाता है पैसा देना, ठीक है. तो क्या फीचर है देखो, कैपिटल मार्केट के फीचर. पहला, लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर, दोनों के बीच का लिंक है ना. तो चाहे हम इसके अंदर इसको स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूड कर दें, क्या इंक्लूड कर दें, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना. तो स्टॉक एक्सचेंज भी क्या होता है, जहां पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा है और बोरोवर उसको क्या चाहिए, फंड चाहिए, ठीक है. तो ये दोनों के बीच का क्या है, लिंक. तो ये स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट किसका पार्ट है, ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है. किसका पार्ट है, कैपिटल मार्केट का. तो कैपिटल मार्केट में दो चीजें देखो इसमें आ गई, एक तो प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है और दूसरा ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट भी हो सकता है, ठीक है. तो लिंक है. इट रूट्स मनी फ्रॉम सेवर टू एंटरप्रेन्योरियल बोरोवर. तो जो सेविंग करते हैं उन्हें क्या बोला गया, सेवर से पैसा लेता है और एंटरप्रेन्योरियल जो बोरोवर्स हैं उनको देता है, ठीक है. नंबर 2, डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, अच्छा मीडियम का मतलब क्या हो जाता है, मीडियम का मतलब हम लोग यहां पर कंसीडर करते हैं जो 1 ईयर से ज्यादा हो, मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 years, ठीक है. मोर देन 1 ईयर, लेस देन 5 ईयर, तो इसको क्या बोलेंगे, मीडियम टर्म. और जो 5 ईयर से ज्यादा है जनरली उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म, ठीक है. Capital market is a market where medium and long-term financial instruments are traded. Through this market, corporates, industrial organizations, financial institutions access long-term funds from both domestic and foreign market. आपको मौका मिलता है कि आप डोमेस्टिक मार्केट से भी लोन ले सकते हो और फॉरेन मार्केट से भी ले सकते हो, ठीक है. Presence of
इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब क्या हो जाता है? बिचौलिए, एजेंट्स। तो क्या कैपिटल मार्केट में भी एजेंट होते हैं? यस, बिल्कुल होते हैं। कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर, अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर्स, कलेक्शन बैंकर्स एक्सेट्रा. These intermediaries are important element of a capital market. कैपिटल मार्केट की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो देखो ये सारे नाम आपके लिए नए नहीं है, ऑलरेडी ये हमने पीछे जो चैप्टर्स किए थे 2, 3, 4, 5, उन चैप्टर में इनका नाम पहले ही लिया जा चुका है, सुना जा चुका है। तो ब्रोकर, अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर, कलेक्शन बैंकर्स, ये सब कौन है? ये इसके इंटरमीडियरीज हैं, बिचौलिए हैं, एजेंट्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस मार्केट में फ्लो होता है। प्रमोट्स कैपिटल इंफॉर्मेशन, प्रमोट्स कैपिटल इंफॉर्मेशन। अब ये जो फाइनेंशियल मार्केट है इसका काम क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन का। कैपिटल फॉर्मेशन हमने देखा है कि जो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का पहला स्टेज कौन सा स्टेज है? प्रमोशन। सेकेंड स्टेज में वो कैपिटल फॉर्मेशन करती है, मतलब पैसा जमा करने का काम, पैसा जमा करने का काम, कैपिटल फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन के लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसको या तो मार्केट में शेयर इशू करना होगा, जो उसको इनिशियली करना पड़ता है, और दूसरा वो क्या कर सकती है? डिवेंचर या बॉन्ड मार्केट में इशू कर सकती है। तो चाहे वो शेयर इशू करे या डिवेंचर बॉन्ड इशू करे, इसके थ्रू क्या कर रही है? कैपिटल फॉर्मेट कर रही है। क्या कर रही है? कैपिटल फॉर्मेशन। Capital market provide a platform for investors and borrower for long term funds to trade. ट्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, चाहे वो इन्वेस्टर हो या बोरोवर हो। This leads to capital formation in an economy as it mobilizes funds. तो ये क्या करता है? फंड्स को मोबिलाइज करता है, कैपिटल फॉर्मेशन करने में मदद करता है। ओके, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट रूल, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज। तो कैपिटल मार्केट जिसमें बहुत सारी चीजें कंसिस्ट होती हैं, तो इसके ऊपर एक लगाम लगाना भी जरूरी है। लगाम इन द सेंस यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए जो इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट ऑपरेट्स फ्रीली। कैसा ऑपरेट करता है? फ्रीली, स्वतंत्र रूप से ऑपरेट करता है। हाउएवर इट इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट रूल। इसके ऊपर गवर्नमेंट का रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसी चलती है, जो किसके थ्रू होता है? सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट। सेबी के थ्रू। किसके थ्रू? सेबी के थ्रू। पॉइंट नंबर 6, डील्स इन मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी। ऐसी सिक्योरिटी जो मार्केटेबल भी हो सकती है और नॉन मार्केटेबल भी हो सकती है, इसके अंदर कैपिटल मार्केट क्या करता है? डील करता है। सो इट trades in both marketable and non-marketable securities. Marketable securities are securities that can be transferred, for example, share, debenture, etc. And non-marketable securities are those which cannot be transferred, like term deposit, loans, and advances. बराबर है? तो इस टाइप की सिक्योरिटी में वो क्या करता है? डील करता है। वैरायटी ऑफ इन्वेस्टर, इसमें इन्वेस्टर डिफरेंट टाइप्स के हमको मिल सकते हैं। Capital market has a wide variety of investor. It comprises of both individual like general public or institutional investor like mutual fund, insurance company, financial institution. जिसके पास पैसा है, जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहता है, सब कैपिटल मार्केट के हिस्से हो जाएंगे। किसके हिस्से बनेंगे? कैपिटल मार्केट के। ओके, रिस्क, क्या ये रिस्की है? तो जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना, कंपनीज के बारे में, कॉर्पोरेट के बारे में, शेयर के बारे में, उससे कोरिलेट करेंगे। रिस्क इज वेरी हाई हियर एज द इंस्ट्रूमेंट हैव लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जो है, शेयर हो, डिवेंचर हो, इनका मैच्योरिटी पीरियड बहुत लंबा होता है, और कंपनी आगे आने वाले 5 से 10 साल में कहां पर होगी वी डोंट नो, हमको प्रॉपर ट्रैक रखना पड़ेगा। हाउएवर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई। आप जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कैसा होगा? हाई होगा। आप जब वेट करते हो एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद, आप 10-20 ईयर्स वेट करते हो, तो आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के क्या इंस्ट्रूमेंट है? तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड।
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और पब्लिक डिपॉजिट। मुझे बताइए ये सारे के सारे जो भी सिक्योरिटीज का नाम लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को छोड़ दे, है ना, वो भी एक्चुअली हो चुका है, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटी को छोड़ दे तो हर एक के ऊपर स्पेशल चैप्टर था, है ना। हमारा इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर चैप्टर नंबर 2 में हो गया, फिर डिवेंचर लिया, फिर बॉन्ड्स लिया, पब्लिक डिपॉजिट लिया, तो इसके ऊपर तो हम पूरा चैप्टर कर चुके हैं। टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट, तो टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट में देख रहे हैं, कैपिटल मार्केट इज मेनली क्लासिफाइड एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट और गिल्ट एज मार्केट। क्या बोलेंगे? गिल्ट एज मार्केट, ठीक है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीसेक। इन दिस मार्केट गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। तो इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, जैसे देखो कुछ सिक्योरिटीज का हमने नाम लिया, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, ये गवर्नमेंट है बट वो शॉर्ट टर्म था। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, in this market industrial securities, that is shares and debentures of a new or existing corporates are traded। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? शेयर और डिबेंचर की। जो न्यू कॉर्पोरेट है या एग्जिस्टिंग वन है उसको ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। मतलब ये शेयर मार्केट है। क्या ये? शेयर मार्केट। दिस मार्केट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। तो आपको मालूम है शेयर मार्केट क्या है? तो जब हम प्राइमरी और न्यू मार्केट शेयर की बात करते हैं, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट आईपीओ। किसकी बात कर रहे हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर की बात करें, ठीक है। और जब सेकेंडरी मार्केट की बात करें, हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, परचेसिंग फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। बराबर है ना। तो जब आपको कंपनी से डायरेक्ट शेयर मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। तो ये प्राइमरी मार्केट हो गया। क्या हो गया है? प्राइमरी मार्केट। और जब कंपनी का आईपीओ फिनिश हो गया फिर भी आपको शेयर चाहिए तो आपको किसके थ्रू जाना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो उसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी मार्केट। हियर कंपनीज सेल फ्रेश शेयर, डिवेंचर एटसेट्रा फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक। तो आईपीओ के बारे में जो आप लिख सकते हो, जो समझ सकते हो, वो प्राइमरी मार्केट ही है, ठीक है। तो यहां पर आप आईपीओ का सारा इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट के बारे में आपको किसके बारे में लिखना है? स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। हियर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर, डिवेंचर एटसेट्रा आर ट्रेडेड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो प्राइमरी मार्केट के बारे में देखो, 2 पैराग्राफ दे दिया इन द प्राइमरी मार्केट। तो देखो जो आपने आईपीओ के बारे में पढ़ा है वही ये सब लोग रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। तो सेल देयर शेयर, डिवेंचर एटसेट्रा फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेज फ्रेश कैपिटल। सही बात है, आईपीओ में भी हम लोग ने फर्स्ट टाइम पढ़ा हुआ था, तो वही बता रहे हैं यहाँ पर। इट एक्सक्लूसिवली डील्स विद द इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, दैट इज सिक्योरिटीज दैट आर इशूड टू इन्वेस्टर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। हेंस दिस मार्केट इज आल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। क्या बोला जाता है? न्यू इशू मार्केट। तो जब इसके बारे में आपको लिखने आएगा, है ना, तो आप किसके बारे में इंफॉर्मेशन दोगे? यू विल गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आईपीओ। आईपीओ जो आपने पढ़ा है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उससे रिलेटेड थिंग्स ही आपको लिखना है। द मेन फंक्शन ऑफ द प्राइमरी मार्केट इज टू फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन। तो मेन फंक्शन क्या है? कैपिटल फॉर्मेट होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, कलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कंपनी आईपीओ के थ्रू पैसा जमा करती है। It is a place where investor can invest their surplus funds profitably and companies can raise capital easily। तो ये ऐसा प्लेस है जहां पर इन्वेस्टर अपना सरप्लस फंड लगा सकते हैं और जो नीडी कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग इसका यूज कर सकते हैं, अमाउंट रेज कर सकते हैं। On the basis of type of funds raised, primary market can be classified as equity market and debt market। तो देखो इक्विटी मार्केट भी और डेट मार्केट भी इन्हें कहा जा सकता है। In equity market, securities like equity share, preference share, right issue, etc. are issued. In debt market, debenture, bond, fixed deposit, etc. are issued। बोलिए कोई शंका, आशंका, निशंका, दुशंका? ऑलरेडी दिस थिंग वी हैव कवर्ड इन चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो आईपीओ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मालूम होता है, आप वो इंफॉर्मेशन कहाँ लिख सकते हैं? यू कैन राइट दिस थिंग इन प्राइमरी मार्केट।
ओके। तो देखो इसमें मेथड की बात करते हैं, किसकी बात करें, मेथड कहां से कर सकते हो। तो पहला आईपीओ दिया है, फर्स्ट टाइम जब आप कंपनी से शेयर परचेस करते हो, किससे, कंपनी के थ्रू, ठीक है ना, तो उसे क्या बोला जाता है, आईपीओ। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टाइम डायरेक्टली बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम द इशूइंग कंपनी। डायरेक्टली हम इशूइंग कंपनी से क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को बाय करते हैं, ठीक है। एफपीओ, एफपीओ क्या है, फर्दर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आईपीओ के बाद वाला जो ऑफर आता है उसको क्या बोलते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर। व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर टू द पब्लिक आफ्टर एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, इट इज कॉल्ड एज फर्दर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है। राइट इशू ये भी हम देख चुके हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑलरेडी डन, ठीक है, तो कुछ नया नहीं है। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट क्या है, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। हमको आज की तारीख में अगर कोई शेयर परचेस करना है जो डायरेक्टली कंपनी से नहीं मिल रहा है, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो वो स्टॉक एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट इज मोर कॉमनली नोन एज स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। Here, the previously issued securities are bought and sold by the investor after IPO. When the shares are listed at the stock exchange, they can be traded in the secondary market. In this market, the securities are traded between investor. एक investor दूसरे investor के साथ क्या कर रहा है, trade कर रहा है through stock exchange. Getting it? तो उसे हम secondary market बोलते हैं. The main difference between the primary and secondary market is that in the primary market only new securities are issued. Primary market में सिर्फ नए securities क्या किया जाता है, issue किया जाता है, whereas in the secondary market the already existing securities are traded. There is no fresh issue in the secondary market. Secondary market में हम directly कोई fresh issue launch नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए फिर हमारे सामने डिस्टिंग्विश दे दिया है मनी मार्केट का, कैपिटल मार्केट का, and one more distinguish is regarding primary market and secondary market. These both the distinguish you have to practice at least 5 times. 5 times आपको इसका क्या करना है, practice करना है, okay. So here we have completed with this particular chapter, chapter number 11, financial market. So आज के लिए इतना काफी है। Thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले एपिसोड में with a new chapter. तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।